हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडे एकेडमी। अगर आप लोग 11th एंट्रेंस आर्ट्स और कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं फॉर जामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन एएमयू पूछ रहा है। ठीक है, तो आज ये वीडियो जो है कोई बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बेस्ड रिपीटेड तीन चार क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में, उनको हम लोग शॉर्ट में स्टडी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये कोशिश करूंगा कि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो लास्ट मोमेंट पे या लास्ट बिल्कुल एक नंबर, आधा नंबर, 0.25 मार्क्स से क्या होता है, कट ऑफ से बाहर हो जाता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, ड्रॉप लेना पड़ जाता है। कुछ लोग जो ड्रॉप लिए हुए होते हैं वो भी जो है वो थोड़े बहुत नंबर से अगर पीछे रह जाते हैं तो वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, सिलेक्शन से महरूम रह जाते हैं। तो ये चीज आपके साथ रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग जो है वो एक मार्क्स बूस्टर सीरीज चला रहे हैं। जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, बट स्टिल ये जो टॉपिक्स आप अगर थोरोली आप पढ़ लोगे तो जो वहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ये मार्क्स बूस्टर सीरीज आपके लिए लाए हैं। लगातार आपको इस पे वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज जो है वो मैं नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है हमारा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आपके सामने आया। लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, देखो, फर्स्ट टॉपिक इज रॉलेट एक्ट एंड जलियनवाला बाग इंसिडेंट। इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या कर रहे थे, इंडिया वालों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे थे। ठीक है, प्रेशराइज क्यों कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, है ना। बहुत ऐसी पॉलिसीज उन्होंने इंडिया वालों पे क्या कर दी थी, अप्लाई कर दी थी, जिससे इंडिया वालों का सप्रेशन हो रहा था। तो इस सारे प्रोसेस को देख के, इन सारे प्रोटेस्ट को देख के ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम लोग एक ऐसा एक्ट पास करते हैं जिससे जो है लोगों का जो एक तरीके से एक कॉमन प्लेस पे आके इकट्ठा होना, प्रोटेस्ट होना, मूवमेंट चलाना, आंदोलन चलाना, ये सब चीजें बंद हो जाए। तो वो एक एक्ट लाते हैं और उस एक्ट का नाम है रॉलेट एक्ट। क्या नाम है, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा आदमी जो कहीं भी इकट्ठा हुआ नजर आ गया, ठीक है, विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसको ये कंसीडर किया जाता था कि वो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रहा है। वो जो है वो किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और उसको उठा के ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके साथ कुछ भी ट्रायल नहीं चलता था, कुछ भी नहीं होता था, आपको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता था। अब इसमें होता यह है कि इसको जो है ब्लैक एक्ट भी कहा गया है। इसमें कोई ट्रायल नहीं है, ठीक है। इसको कहा जाता था नो वकील नो दलील। ठीक है, ना ही आपका कोई वकील होगा, ना ही कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगी। नो वकील नो दलील नो अपील। ठीक है, गांधी जी जो है एक हड़ताल प्लान करते हैं और इसको जो है लोग क्या, एक ज्यादा से ज्यादा नंबर में इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे मासूम इंडियंस होते हैं, ठीक है, इनोसेंट इंडियंस, जिनको ये पता नहीं होता है कि ऐसा कोई एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है और इंडियंस का इकट्ठा होना मना है। होता यह है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लोग जो है इनकी अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 13 अप्रैल को 1919 को, ठीक है, लोग जो है वो बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। बैसाखी इज ए फेस्टिवल ऑफ सिख, ठीक है, सिख रिलीजन। बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, फेयर लगा हुआ होता है, वहां पे जाते हैं। तभी क्या होता है, जलियनवाला बाग एक ऐसी जगह है जहां पे लोग इस फेयर को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये बात जो है वो पता चलती है किसको,
जनरल डायर को। जनरल डायर को ये बात पता चलती है कि लोग जो है इकट्ठा है। तो जलियन वाला बाग जो था बेसिकली वो एक क्या था, एक ऐसी जगह थी जो सराउंडेड था पूरी वॉल से, ठीक है। उसकी सिर्फ एक एंट्रेंस था, मेन एंट्रेंस, उसका जो गेट था सिर्फ वही एंट्रेंस था। उसके अलावा कहीं से भी निकलने की कोई जगह नहीं थी, बीच में एक सिर्फ कुआं था, ठीक है। अब जनरल डायर क्या करता है, अपने टैंक्स को लाके क्या करता है, उस गेट पे खड़ा कर देता है और लोगों से ये कहता है कि आपसे जब मना किया गया था तो इकट्ठा क्यों हुए हो। और अपने जो कमांडर्स होते हैं, अपने जो उसके पुलिस वाले होते हैं, उनको ये कहता है शूट, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है, पीसफुल क्राउड जो है उस पर गोली चला दी जाती है। उनके पास कोई चारा नहीं होता, ना ही कहीं बच के भाग सकते हैं, क्योंकि जो मेन गेट है उसी पे जो है जनरल डायर खड़ा है, ठीक है, तोपे लिए हुए, बंदूकें लिए हुए, और अगर कुएं में कूदेंगे तब भी मरेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये इंसिडेंट जो है वो बहुत ही एक तरीके से दर्दनाक इंसिडेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, किसी की गोलियां लगती हैं, कोई कुएं में गिरने से मर जाता है, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी है एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से कि कि इसका चेन ऑफ इवेंट क्या था, ठीक है। चेन ऑफ इवेंट ये था कि एक एक्ट पास होता है, उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, जलियनवाला बाग में गोली चलती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मास नेशनलिज्म शुरू होता है, ठीक है। प्लस ये किस डेट में होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया है, ठीक है। अमृतसर में हुआ है और जनरल डायर ने ये मैसेकर कराया है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से, खासतौर से एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से ये चीजें जानना जरूरी है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टॉपिक। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से क्या है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, बेसिकली नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि हम आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम आपके साथ आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपका हाथ नहीं बटाएंगे, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों चलाया गया, बेसिकली इंडिया में जब जलियनवाला बाग इंसिडेंट हो गया तो गांधी जी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से मैं आंसर करूं ब्रिटिशर्स को मास मूवमेंट के साथ, ठीक है। तो उस टाइम पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि मैं एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करता हूं। प्लस उस टाइम में एक और इशू चल रहा होता है, वो इशू चल रहा होता है खिलाफत का। तो वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को ये समझते हैं गांधी जी कि मैं हिंदू और मुसलमान को करीब ला सकता हूं, ठीक है। मैं हिंदू और मुसलमान को एक साथ इंडिया की नेशनलिज्म की फीलिंग जगा सकता हूं, और जब हिंदू मुसलमान साथ आएंगे तो हमारा जो आजादी लेने का एक ख्वाब है ब्रिटिशर से वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी जो है वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ब्रिटिशर से किसी भी जगह पे कोई कॉपरेशन नहीं रखेंगे। जैसे अब तक जो है ब्रिटिशर्स इतने बड़े हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, हमारे इंडिया में आके उन्होंने हमारे ही रिसोर्सेस को यूज किया, हमारे ही लोगों को यूज किया, ठीक है। और हमारे लोगों को यूज करके वो इस पोजीशन पर पहुंच गए कि वो हमें ही सप्रेस करने लगे, ठीक है। तो अब आगे हम कोई भी कॉपरेशन उनसे नहीं करेंगे, कोई उनके फॉरेन गुड्स आएंगे हम नहीं खरीदेंगे, उनके स्कूल्स आएंगे, ठीक है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उनके ऑफिसेज होंगे हम नहीं जाएंगे, हड़ताल करेंगे उनके अगेंस्ट। तो ये सारी चीजें किसकी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट था, ठीक है। कहा हुआ ये देखो, सबसे पहले ये देखो 1920 में हुआ, ऑब्वियसली जलियनवाला बाग के बाद हुआ, ठीक है। कांग्रेस सेशन जो हुआ है नागपुर का, उसमें ये अडॉप्ट किया गया था। क्या क्या तरीके थे, फॉरेन गुड्स को आपको बॉयकॉट करना है, ब्रिटिश का कोई भी कपड़ा आपको नहीं पहनना है, स्कूल कोर्ट्स को क्या करना है, बॉयकॉट कर देना है, अपने स्कूल में जाइए, अपनी कोर्ट में जाइए। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम टाइटल्स देते थे, उन टाइटल्स को भी क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। जिसको जो मिले हुए थे वो उन्होंने डिसओन कर दिए, जैसे केसरे हिंद मिला हुआ था, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला हुआ था, सब डिसओन कर दिया उन्होंने, ठीक है। नाउ अब ये जो मूवमेंट था वो अच्छी खासी चल रहा था, इट वॉज गोइंग वेरी इन ए वेरी स्मूथ मैनर। बट गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल था अहिंसा का, ठीक है, किसका, नॉन वायलेंस का। गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस। बट होता ये है, एक दिन एक भीड़ को पुलिस वाले चेज करते हुए आते हैं, पुलिस वाले एक भीड़ के पीछे भागते हुए आते हैं, जो आंदोलनकारी मूवमेंट चलाती हुई भीड़ है उसको पुलिस वाले भगाते हुए आते हैं। भीड़ होती है ज्यादा, तो भीड़ थोड़ी दूर तक तो भागती है,
बट वो देखती है कि पुलिस वाले इतने ज्यादा नहीं है जितने हम हैं, तो पुलिस वालों को भीड़ फिर चेस करने लगती है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए एक चौकी में जाके छुप जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके छुप जाते हैं, ठीक है। उस पुलिस स्टेशन को वो भीड़ आग लगा देती है, ठीक है, और 22 पुलिस वाले जो है एज ए रिजल्ट ऑफ विच मर जाते हैं जल के। गांधी जी इस इंसिडेंट से एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरी आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं तुम लोगों को अहिंसा सिखा रहा हूं और तुम लोगों ने लड़ाई कर दी। तो गांधी जी विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ कर लेते हैं। इस पूरे इंसिडेंट का जो नाम है वो है चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट। ये चोरी चोरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में है, ठीक है। कब हुआ ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को, 1922 को ये इंसिडेंट होता है, नॉन कॉपरेशन खत्म हो जाता है। दिस वाज द सेकंड टॉपिक व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। कमिंग टू थर्ड को, यस, ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम में। देखो, इंडिया वाले हमेशा ब्रिटिशर से ये मांगते थे कि आप डोमिनियन स्टेटस दे दो हमें, मींस सुप्रीम पावर आप ही रहोगे, बट हम जो अपने मामला चलाएंगे उसमें आप इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। कोई बाहरी मुल्क का मसला आएगा तो हम आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, ठीक है, आपको हक है तब डिसीजन लेने का। बट जो यंग इंडियंस थे, जो यंग लीडर्स थे उस टाइम के, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन लोगों का जो खून था वो इस बात को राजी नहीं हुआ। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस ब्रिटिश रूल, ओके। तो ये जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा था, और यू कैन से पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था, ये आया 1929 में। बेसिकली कांग्रेस का सेशन था दैट वाज हेल्ड इन लाहौर, दिसंबर 1929। उसका जो प्रेसिडेंटशिप थी, ठीक है, प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके अंडर में वो सेशन चल रहा था, ठीक है। उन्होंने ये दिया दैट वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, नो डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता कि वो हमेशा क्या रहते, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो और चीजें हैं वो उनके हाथ में रहती, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अब कुछ नहीं, इंडिया सॉवरेनिटी चाहता है, इंडिया सारे जो है अपने मामला खुद देखेगा, बाहरी हो या अंदर के हो। तो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया, ठीक है, पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं। कब हुआ था, देखो, ये 1929 में दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पहला इंडिपेंडेंस डे भी मनाया अपना, ठीक है, कब, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो कभी आपसे क्वेश्चन आए तो याद रखना, देखो, ट्रैप नॉट कराची, नॉट मद्रास, ऑलवेज लाहौर 1929, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, that is civil disobedience movement. What was civil disobedience movement basically? देखो, गांधी जी जो है वो टाइम टू टाइम मास को तैयार किया करते थे, नेशनलिज्म की बातें किया करते थे, लोगों में ये फीलिंग जगाने की कोशिश करते थे कि भाई आप अलग अलग नहीं हो, आप एक हिंदुस्तानी हो, आप एक इंडियन हो, सब लोगों को एक साथ आके इंडिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैसेज पहुंचाने में उन्हें टाइम लगता था, तो बीच बीच में वो मूवमेंट जो है, वो मास मूवमेंट क्या कर दिया करते थे, ब्रेक कर दिया करते थे। जैसे नॉन कॉपरेशन के बाद उन्होंने नेक्स्ट बिग मास मूवमेंट जो लिया है वो क्या लिया है, वो लिया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने सबसे अच्छी चीज चूज की, वो चूज की कि हम जो है ब्रिटिश हुकूमत का जो सॉल्ट लॉ है, ठीक है, जो नमक बनाने पे टैक्स है, ठीक है, उसको हम तोड़ेंगे और ब्रिटिशर्स को ये बताएंगे कि अब हम जो है वो आपको डिसओबे करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो योर ऑर्डर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। और उन्होंने सॉल्ट को चूज किया, सॉल्ट को इसलिए चूज किया क्योंकि हर घर में, हर सब्जी में, ठीक है, क्या होता है, नमक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। खाने की कोई भी चीज खाओ, नमक जरूरी है। तो गांधी जी ने ये कहा, अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ऊंच हो या नीच हो, सबके लिए नमक जरूरी है। तो एक ही ऐसी चीज है, एक ही ऐसा हथियार है जिसपे सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने चूज किया सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का। इसके लिए उन्होंने निकाला एक फेमस दांडी मार्च, ठीक है। ये शुरू हुआ था हमारा 12 मार्च से 4 अप्रैल तक, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 12 मार्च,
ठीक है, और कब तक चला है, ठीक है, ये चला है हमारा 4 अप्रैल तक, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब क्या होता है कि इसके बाद ये होता है कि सॉल्ट लॉ तोड़ देते हैं वो, नॉट 4 अप्रैल, इट इज 6 अप्रैल, ओके, 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, 6 अप्रैल 1930, ठीक है। कब है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये लॉ जो है वो ब्रेक कर देते हैं, टैक्सेस पे देने को मना कर देते हैं। इसको हमने कहा है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है, क्या कहा है, सॉल्ट सत्याग्रह। ये मूवमेंट बार बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो ब्रिटिशर्स महात्मा गांधी को बुला लेते हैं कि आइए बैठ के बात करते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म्स होती है, लॉन्ग टॉक्स होती है वॉइस रॉय और गांधी जी के बीच, और फाइनली ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो 1934 में आके खत्म हो जाता है। तो ये 4 टॉपिक्स थे नेशनलिज्म इन इंडिया के, ठीक है, ये छोटे से टॉपिक थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं। अगर आपको इसको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के तौर पे चैप्टर की वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको जाके भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपका बोर्ड का एग्जाम है सोशल साइंस का, आप इसके थ्रू भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस हमारा जो यूट्यूब लेक्चर है नेशनलिज्म इन इंडिया का जेड एकेडमी पे अगर आप जाएंगे आप, तो वहां आपको मिलेगा, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, और अपने बोर्ड्स में भी एज वेल एज एंट्रेंस में भी क्या फायदा पा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए, इजीली आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कमिंग टू दिस, जलियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली कौन सा एक्ट था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम, जलियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, अब आपसे डेट पूछ ली, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए बार बार क्वेश्चंस पूछे एमयू ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नॉन कॉपरेशन पे क्वेश्चन पूछा गया, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एट द कांग्रेस सेशन इन 1920, कहां का सेशन था, नागपुर का सेशन था। ये कब पूछा है, 2014-15 में पूछा है, फिर 23-24 में पूछा है। कौन सा इंसिडेंट ऐसा था गांधी जी का जो विड्रॉ किया उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये हमें पता है चोरी चोरा इंसिडेंट था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन विड्रॉ कर लिया, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, एट विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज कहां पास किया था, अगेन लाहौर सेशन, ये पूछा गया है क्वेश्चन आपका 2023-24 में। देन अगेन पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वाज पास है, ये अगेन 21-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अगेन लाहौर 1929। कमिंग टू नेक्स्ट, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, फिर से ये पूछा गया, देखो 17-18 कहां पे, लाहौर। गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम, 17-18 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से स्टार्ट किया, ऑब्वियसली साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया, दांडी तक गए। कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट केम टू एन एंड, तो ये कब एंड हुआ, 1934 में एंड हुआ था सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी बिगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय, देखो ये 22-23 में क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला 17-18 में पूछा गया, ठीक है। कब हुआ, ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इन छोटे से 4 टॉपिक से ही आए हैं, ऑलमोस्ट ये 10 क्वेश्चन के बराबर, 8 क्वेश्चन के बराबर ये क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस छोटे से टॉपिक से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और आप हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हो 11th एंट्रेंस का, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी आपका एंट्रेंस में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे, तो जितनी जल्दी हो सके आप आइए जेड एकेडमी, ऑफलाइन सेंटर हमारा मुजम्मिल मंजिल कॉम्प्लेक्स में है, उस पे आइए, और ऑफलाइन जो हमारे बैचेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए, और अपनी जो सीट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th आर्ट्स और कॉमर्स में उसको पक्का कीजिए। थैंक यू।